कर्म में और पूजा में क्या अंतर है? आप कहोगे मेरी ये पूजा है, मैं कहूंगी कि ये तो आपके कर्म है। और उसको कैसे आपने पूजी आराधित किया? जिसने ये सारा जगत बनाया उसकी पूजा कैसे किया आपने? वो तो दिखता भी नहीं है। जिस कर्म जैसे से किसी मूर्ति की पूजा तो हम कर सकते हैं, जैसे किसी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी है और कोई कहे कि इसकी पूजा करो, तो हम कैसे करते हैं? वहाँ दिया जलाएंगे, धूप जलाएंगे, उसको तिलक लगाएंगे, उसको भोग लगाएंगे, उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे, उसको अभिषेक कराएंगे, उसको अच्छे कपड़े पहनाएंगे। तो ये तो पूजा समझ में आती है। उसको कैसे पूजे हम, और वो भी इन कर्मों से? तो आप जरा मेरे को आधे दिन की पूजा समझा दो, जो आपने 2 बार खाना खा लिया यहाँ तक की और योग शिविर ले लिया। ऐसे कर्म वहाँ हम समझते हैं जिससे समाज को भलाई हो। तो ये तो भलाई वाले ही तो हैं सारे, इसमें कौन सी बुराई तो है? भोजन किया तो मेरी भलाई हुआ, शरीर मेरी अच्छा, मतलब पौष्टिकता अपने हुई। भलाई वाला नहीं करना है कोई काम, वो भी करना है। जब शरीर रहेगा तभी तो सेवा हो पाएगा। तो फिर तो हो गई ना, ये भी भलाई का ही काम हो गया, अपना खाना भी। जैसे शास्त्र में बताए हैं पूजा, हाँ, तो यज्ञ करना, अतिथि का तो सेवा वो तो करना, किया नहीं वो आपने तो किया नहीं। हाँ, हाँ, तो पूजा कैसे तो हुई उस आपकी? सब जगह संभव नहीं हो पाता है वो चीज क्या? कि यज्ञ करना। हाँ ठीक है, ये तो मैं भी मानती हूँ, संभव नहीं हो पाता। तो आपकी पूजा कैसे होगी? और आपकी तो फिर भी संभव हो सकती है। आप कहो कि भाई हमें तो यज्ञ करके खाना खाना है, तो बेचारे करेंगे अरेंजमेंट। लेकिन जिसको कहीं ये मिलिट्री मैन बैठे हैं, ये कैसे उसकी पूजा, ये कहाँ यज्ञ करेंगे? एक किसान कहाँ पूजा करेगा? तो यहाँ तो यही बताया, सबके लिए बताया है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उसकी अर्चना करो। तो सबके अलग अलग कर्म है, तो कैसे अर्चना करें उसकी? एक विद्यार्थी कैसे अर्चना करेगा? उसको तो सुबह सुबह उठ के जल्दी से स्कूल में जाना है, और ऐसे ऐसे उसको कम से कम 15-20 साल बिताने हैं, तब उसकी पढ़ाई पूरी होगी। तो आप बोले कि हमने तो इस श्लोक को समझ लिया, और बताओ जी, और कौन बताएंगे? हाँ बताओ। जैसे सृष्टि करता है, जैसे उन्होंने ये सृष्टि बनाई है, उनके जो जीव को हम ऐसा कर्म करेंगे, कर्म के थ्रू उनके मतलब कैसे, वही तो पूछ रही हूँ। कर्म तो वो भी कर रहे हैं, कर्म के थ्रू आपने पूजा कैसे की? पर उसकी उनको तो किसी को दुख नहीं पहुंचाया, तो क्या किसी हुआ? का भलाई किया है सबका। तो श्रेष्ठ कर्म हुआ, वो पूजा थोड़ी हुई। किसी का भला किया तो वो एक शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, उसकी पूजा कैसे करोगे? और बताओ। हाँ जी बताइए, स्वामी सहदेव जी को माइक दे दो जरा। ओम बहन जी प्रणाम। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, इसको पहले भगवान की नाम ले करके वो कर्म शुरू करें। फिर कर्म करने के बाद है तम्यभर्च, अभ्यर्च माने अर्चना करके भगवान को इसको तो प्रश्न है, अर्चना करें कैसे? दिखे समर्पण तो करें। कैसे करें? हर जगह में विद्यमान है ना भगवान ने, भगवान को समर्पण करे, अपने कर्म को भगवान को समर्पण करे, ये उनकी पूजा होगी। भगवान को कैसे देखे बहन जी? तो बिना देखे समर्पण कैसे करें? भगवान तो मानते हैं ना, देखे हम तो मंदिर वाला तो भगवान दिखता है, उसको समर्पण कर सकते हैं। जैसे आप बताए मंदिर में तो जो मूर्ति देख रहे हैं उसको तो देख रहे हैं, और तो भगवान ने हर जगह में विद्यमान है, खाने के समय, करने के समय, हर जगह में वो भी हमको देखते हैं। वो देखते हैं या नहीं देखते वो उनकी बात, वो जाने, हम नहीं देखते हैं। हमको तो देखना है भगवान को कर्मों में, ये कर्मों में कर रहा हूँ, इसको आपको समर्पण। नहीं, आपको दिखता है कि नहीं? आप ये बताओ ना। मुझे तो दिखता नहीं है। देखो मैं जब मेरा ये कर्म है ना, पढ़ाना मेरा एक कर्म है ना, मैं रोज करती हूँ। अब मेरे को तो दिखते हैं, ये गौरांग देव जी हैं, ये सहदेव जी हैं, ये जगत देव जी हैं, ये अमृत देव जी हैं, नरेंद्र देव जी हैं। मेरे को कहीं भगवान नहीं दिखता, मेरे को पांचों में 5 मूर्ति दिख रही हैं। तो मैं इसको पूजा कैसे बनाऊं? मूर्ति के रूप से तो भगवान को पूजा किया जाता है। हाँ देना जरा गौरांग जी को। श्रद्धा पूर्वक जो भी कार्य किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किया जाता है वो तो शुभ कर्म होता है, उसको हम पुण्य कर्म कहते हैं। अपने कर्म से हम उसकी पूजा कैसे करें? स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य,
पार्वतीकरण पूजा ऐसा कुछ है वो धातु धातु है देव पूजा संगति करण दानेशु, उसका अर्थ मैं बता देती हूँ। तो देव धातु का अर्थ है, माइक अपने पास ही रखो, इतना क्यों आगे सरका रहे हो? अब दोनों इधर उधर कर रहे हो, तू बता। अंग्रेजी में एक शब्द है ना, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप, वही तो पूछ रही हूँ भले आदमी। वर्क इज वर्शिप या स्वकर्मणा तम अभ्यर्चे, एक ही बात है। आप अंग्रेजी में बोलें, संस्कृत में बोलें, हिंदी में बोलें, बात एक ही है। करें कैसे ये समझाना पड़ेगा। आप ये बताओ मुझे, हमें तो याद रहता नहीं ना। जब इनको दो, क्या नाम है, जीतराम जी को, क्योंकि जब तक हमें खुद समझ में नहीं आएगा तो हम पूजा करेंगे कैसे? श्लोक पढ़ लेंगे और आगे चले जाएंगे। तो जैसा जीवन कल था वैसा ही आज रहेगा, ऐसा ही परसों रहेगा, कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हमें समझ ही नहीं आया तो हम कैसे पूजा करें अपने कर्म से? जी बोलिए। ओम दीदी, जो भी हम काम करें उसको निष्काम भाव से करें तो वो हमारे काम सभी पूजा। आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, आप कितने निष्काम भाव से करते? उपदेश नहीं देना, ये बात, ये पाठ अपने लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, उपदेश के लिए नहीं है। सब दूसरों को बताने में लगे, निष्काम भाव से करो, पूजा भाव से करो, श्रद्धा भाव से करो। अपने वाली चेक करके बताओ कि मैंने इसको निष्काम भाव से किया, इस काम को मैंने श्रद्धा भाव से किया, ये मेरा पूजा है, इसका मुझे ये फल मिला। अपना अनुभव बताना है, उपदेश नहीं देना। उपदेश देने वाले यही बहुत हैं, भगवान कृष्ण ही दिए जा रहे हैं 18 अध्याय से। जैसे हम सुबह उठकर योग करते हैं, हाँ, तो इससे बताना जरा आप क्या तो निष्काम जो भाव हो गया। शरीर मिला हमारे को भगवान के द्वारा दिया गया है 5 तत्वों द्वारा, तो इसको स्वस्थ रखेंगे तो इसकी पूजा होती है। तो हो गई ना कामना कि शरीर मेरा स्वस्थ रहे, मैं व्यायाम करता हूँ ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, तो ये तो कामना है। निष्काम कहाँ हुए? आप तो अभी कह रहे थे निष्काम भाव से करो, कामना तो जुड़ी हुई है सब कर्मों में हमारी। पूजा तो फिर हो गई है, पूजा तो हुई शरीर की, हैं? पूजा तो होगी शरीर की, फिर व्यायाम। शरीर की तो कर रहे हो, यही तो कह रही हूँ, भगवान की तो नहीं ना कर रहे। हाँ हाँ, तो वो अपने लिए नहीं बह रही ना, तो आप तो अपने लिए व्यायाम कर रहे हो कि शरीर हमारा स्वस्थ हो। दूसरी बात ऐसे, जैसे भाई साहब ने बताया था, उन्होंने दूसरी जगह जाके योग करवाया 20 लोगों को, उन्होंने कोई इच्छा नहीं वहां कुछ लेने की। वहां भी कामना है कि 20 लोग स्वस्थ हों। आज तक तो मैं अकेला ही स्वस्थ हो रहा था, आज मैं 20 को बता रहा हूं ताकि ये 20 के 20 स्वस्थ रहें, ये भी कामना है। नहीं, उनकी अपने लिए तो नहीं ना, दूसरे के प्रति है उनकी, उनका मतलब भी कर्तव्य है, उनकी भी कामना है, इसलिए वो आपके शिविर में आते हैं, वो कहते हैं हम स्वस्थ रहें, उनकी भी कामना है। और आपकी भी कामना है, जो करवाने वाले हैं ना, उनकी भी कामना। क्यों रख क्यों रहे हो? ऐसे रख रहे हो उसको जैसे कोई बम हाथ में आ गया हो। चलो पीछे दे दो, एक भाई मांग रहे हैं पीछे। ओम बहन जी, पूजा इस भाव में कहते हैं कि भगवान की जो भी बनाया चीज़ है उसमें कोई न्यूनता नहीं आए, तो वह पूजा है। जैसे मिट्टी है, किसान खेती करते हैं या हम योग सिखाते हैं। ये क्या नया टॉपिक छेड़ दिया आपने? पूजा, पता नहीं। पूजा है ना कि पूजा अपने कर्म जो करते हैं हम, वो पूजा कैसे है, यही तो प्रश्न है। तो हम ऐसे समझते हैं कि जो भगवान बनाया है उसमें हमारा जो उद्देश्य है कि उसमें न्यूनता नहीं आए, कमी नहीं आए। किस में? जैसे कोई व्यक्ति, भगवान ने तो बनाया विपिन जी को जी, तो उस विपिन जी में कोई न्यूनता ना आए, ये कह रहे हो आप? हैं? जैसे स्वास्थ्य है, डॉक्टर जैसे दवाई देते हैं, हाँ तो एक साइकिलिंग बना देते हैं कि ये फिर दवाई खाएगा, दवाई का आदत बनेगा, हाँ। और बहुत रिएक्शन भी करते हैं। और एक, आप अपने वाले कर्मों को पूजा बता दो मेरे को, ज्यादा चक्कर में मेरे को मत उलझाओ। जी, तो हम योग सिखाते हैं, हाँ, तो बिना दवाई का कहते हैं कि आप ठीक रहेंगे। तो ये पूजा कैसे हुई? ये तो एक शुभ कर्म है, आप किसी को एक अच्छा काम करना सिखा रहे हो, और उसके साथ में आपकी ये कामना भी है कि भाई सब लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो इसीलिए तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। दो उनको दे दो, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूजा करें कैसे? सब इधर से पढ़ के उधर सुनाते हैं, उधर से सुन के उधर सुनाते हैं, उधर से उधर सुनाते हैं, सब सुनाए ही जा रहे हैं, तो करेगा कौन इसको? तो इसकी शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी ना, तो क्यों ना हम ही करें उसकी शुरुआत, अपने कर्मों से उसकी पूजा कैसे करें हम? जी बोलिए। पूजा वह कार्य जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। उपदेश नहीं देना, आप जो कोई कर्म करते हो, इससे लिंक कर पूजा करते हो, वो मेरे को बताना, अपना अनुभव बताना है। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, पहले आपको ये तो बताओ, भगवान हैं कहाँ, उस प्रसन्न होते भी हैं कि नहीं होते हैं, कि दुखी होते हैं, आपको क्या पता? जो भी सृष्टि में हमें दिखाई दे रहा है, जिसको भी हम अनुभव कर रहे हैं, उसे भगवान ही मानते हैं। नहीं, आप अभी किस प्रयास किसको अभी भगवान अभ्यास कर रहे आप हैं। कहाँ रहते हो ये बताओ? मैं भी भगवान द्वारा बनाया गया हूँ। नहीं, आप कहाँ रहते हो भाई? पहली बार देखा मैंने कक्षा में। यही नया गुरुकुल में? अच्छा, इससे पहले क्या करते थे, कहाँ रहते थे? उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर। हाँ, और क्या पढ़ाई की है? M.Com टीचिंग करता था। हाँ, और अभी क्या करते हैं? शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं? अनमैरिड। अच्छा, और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं गुरुकुल में? देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सेवा के लिए, कैसे आए हैं? सेवा के लिए। अच्छा, तो आप ये बताओ, जो आप करते हो ना, उसमें आप कैसे पूजा करते हो, जो काम करते हो? मेरे द्वारा किया गया ये सारी सृष्टि आज का बता दो, आज सुबह से जो किया है, क्योंकि ये श्लोक तो मैंने कल पढ़ा दिया था। तो कोई आपने ऐसा कर्म किया हो जिसको आप पूजा कह सकें, तो वो मेरे को बताओ। मैं यहाँ संगठन में आज का बताना है। सुबह कितने बजे उठे आज? 5 बजे। 5 बजे उठ के कोई ऐसा काम किया हो जिसको आप पूजा कह सको, तो वो बताओ। अभी तो बस दिनचर्या को सीख रहा हूँ। हाँ, तो पूजा का तो नंबर आया ही नहीं ना अभी तो दिनचर्या में लगे हुए हो। क्या क्या किया 5 बजे उठ के? योग, हाँ, यज्ञ, उठते योग में लग गए। कुछ तो दिनचर्या की होगी, 5, 7, 10, 15, 20 मिनट तो। कितने बजे योग होता है यहाँ? 5, 4:30 होता हो तो उठे ही 5 बजे, तो क्या मतलब नींद में योग कर लिया क्या? नहीं, मैं 5 बजे पहुंचा था, तभी से शुरू किया ना। आप 5 बजे पहुंचे, योग हो लिया 4:30 बजे ही, तो ऐसी पूजा करोगे आप? मेरे को पता है ना मेरे चेले कैसे हैं। हाँ, सुन लेंगे। जैसे मैं उपदेश आपको दे रही हूँ, आप उल्टा मेरे को दे रहे हो जी, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये बड़ी समस्या है, पूरे देश की और पूरी मानवता की समस्या है ये। सब जानते हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, करे कौन? करने की कमी है। जो वहां पर बताया है उसको करे कौन? और जो करे सो निहाल, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। करे वो निहाल होगा। स्वामी जी बताते हैं, अभी तो ना कुछ लोग मेरे कोई जैसे रोगी आएंगे और फिर वो स्वामी जी के पास बोल जी सब जगह दवाई ले ली हमने और हमारा ये रोग ठीक हुआ नहीं, तो अब हमें समझ में आ गया कि ये तो योग से ठीक होगा। स्वामी जी बोले योग से ठीक नहीं होगा, योग करने से ठीक होगा। ये वाक्य जान लिया ना, योग से ठीक होगा। इस ज्ञान से ठीक नहीं होने का है, योग करने से ठीक होगा। ये तो जान लिया योग सब रोगों की दवा है, और योग किया नहीं, फिर ठीक नहीं होने का। ये तो जान लिया स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उसकी अर्चना की है, लेकिन कर्मों से अर्चना हमने की नहीं, तो फिर बात नहीं बनेगी। और क्योंकि हम तो कर्म वाले ही संप्रदाय के सैनिक हैं, हमारे गुरु कर्म करते हैं,
हमें भी कर्म करना है, बिना कर्म के हम रह नहीं सकते और कोई भी नहीं रह सकता है, हम ही नहीं। एक क्षण भी रख दो भाई, माइक रख दो, आपकी पूजा तो हो गई। एक क्षण भी कोई बिना कर्म के रह सकता नहीं है। तो उन कर्मों को हम पूजा कैसे बनाएं? क्योंकि जब हम कर्म करते हैं ना तो हमें तो अलग अलग व्यक्ति दिखाई देते हैं और या हमें क्रिया दिखाई देती है और उस क्रिया का फल दिखाई देता है कि मैं ये करूँगा ये मुझे मिलेगा। मैं खेत में गेहूँ बोऊंगा तो उससे गेहूँ के अंकुर फूटेंगे, उसमें फसल आएगी, घर में गेहूँ आएगा। हम बर्तन को मल रहे हैं, धो रहे हैं, उससे बर्तन चमक जाएंगे, साफ हो जाएंगे, अगले टाइम खाना खाने योग्य हो जाएंगे। ऐसे हमें महसूस होता है। पूजा तो महसूस होती ही नहीं। कमरा गंदा है, हम यहाँ रहते हैं, साफ होना चाहिए कमरा, उसको साफ कर देते हैं, तो ये पूजा तो हुई नहीं, काम हो गया, हमारा रूटीन वर्क है। अगर हमारी बजाय कोई और कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर नहीं हमें पूजा की याद आएगी। कोई कहे कि आज से हमने सब सफाई वाले लगा दिए हैं, तो ये आराम से बैठेगा, फिर इसको नहीं लगेगा कि मैं पूजा करूं। तो हम तो जो हमारे को काम हमारे को किसी ने दे दिए, जिस भी व्यवस्था में हम रहते हैं, घर में रहते हैं तो घर वालों ने बता दिया आपके हिस्से में ये काम है। बच्चों को बता दिया आपको सुबह उठना है, तैयार होना है, आपको स्कूल जाना है, ये पढ़ाई करनी है, ये होमवर्क करना है, ये ट्यूशन वर्क करना है, ये आपको वो कर रहा है, उसको कोई पूजा वूजा से लेना देना नहीं है। एक गृहिणी को बता दिया आपको किचन की सफाई करनी है, खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, झाड़ू लगानी है, कपड़े साफ करने हैं, कपड़े धुल के आ गए तो आयरन करना है, बच्चों के कपड़ों को भी, पति के कपड़ों को भी, ये आपका वो कर रही है अपना। और उसको ये लगता है कि कब इसको फटाफट निपटाऊं, तो कुछ सीरियल आदि देखूं, टीवी देखूं, जो भी उसकी पसंद है वो काम मैं करूं। तो वो इसको निपटाने की बात करती है, कोई पूजा का भाव नहीं होता है वहां पे। ऐसे ही एक व्यक्ति को ड्यूटी मिल गई घर में कि इसको फैक्ट्री में जाना है, 8 घंटे बॉस के निगरानी में इसको काम करना है, उसकी इतनी सैलरी मिलेगी, उस सैलरी से घर में ये खर्चे करने हैं। अब वो उसको निपटा रहा है और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आनंद मनाता है कि रोजाना तो करना पड़ता है, ये आज छुट्टी है तो चलो आज कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें व्यक्तिगत प्रसन्नता मिले। तो कहीं पिकनिक मनाएगा, कहीं मंदिर जाएगा, कहीं गुरु से मिलने जाएगा, कहीं आश्रम में जाएगा, जैसे उसके संस्कार रुचि हैं वो उस काम को करेगा। इसका मतलब जो 6 दिन कर रहा था वो पूजा नहीं था। आज संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन वो कोई पूजा का कर्म करता है कि आज हम अपने घर में यज्ञ करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो निपटा रहा है वो कामों को। तो सारा संसार ऐसे निपटा रहा है। बच्चे अपने काम को निपटा रहे हैं, महिलाएं अपने निपटा रही हैं, पुरुष अपने निपटा रहे हैं, ब्रह्मचारी अपने काम को निपटा रहे हैं। कि ये एक दिनचर्या है हमारी, सुबह सुबह हमें मंत्र पाठ में आना होता है, फिर हमें योग में जाना होता है, फिर यज्ञ में जाना होता है, फिर क्लास में जाना होता है। और जिस दिन कहें कि कल छुट्टी, उस दिन बड़े खुश होते हैं कि हाँ आज थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो रोजाना तो पूजा नहीं थी ना, फिर रोज तो निपटा रहे थे कामों को। रोज वालों को पूजा कैसे बनाई? आपको कहा जाए कि चलो आज हमने ये मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी है और अब इसकी पूजा करनी है, तो फिर आप नहा धो के आओगे, अच्छे कपड़े पहन के आओगे, जो भी आपके पास हैं धुले हुए हैं जो भी हैं, फिर उसकी पूजा करोगे, वहाँ दीपक जलाओगे, धूप जलाओगे, तो उसकी तो आप पूजा कर लोगे। ऐसे हम इन कामों में पूजा कैसे करें? इनको ये पूजा का काम कैसे हो सकते हैं हमारे लिए? ये हमें प्रतिपल सजगता से इसकी उपलब्धि हो सकती है। अभी आपसे जब मैं कहूँ ना कोई प्रश्न है तब पूछना, बीच में नहीं पूछना, है ना, रख लो इसको। आपके कोई प्रश्न है तो लिख लेना आप, आज या कल जब प्रश्न आपको करना हो तो ऐसे हाथ उठाते हैं, तो फिर अनुमति मिले तो बोलना है, नहीं तो फिर नहीं बोलना है। तो हम इसको पूजा कैसे बनाएं, ये है प्रश्न। पूजा मंदिर में पूजा करना सरल है
क्योंकि मूर्ति दिख रही है ना हमें, मूर्ति भगवान की है और हम उसकी पूजा कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं वहां भगवान तो कोई दिखता नहीं है। और इन्होंने भगवान भी कौन सा बताया, यत प्रवृत्तिर्भूता नाम, जिससे सब प्राणी पैदा हुए। अब सब प्राणी किससे पैदा हुए जरा बताओ? सब प्राणी अपने अपने माँ के गर्भ से पैदा हुए, तो कहाँ ढूंढे हम उसको? ये न सर्वम इदम ततम, जिसने ये सारा विस्तार किया। अब पतंजलि योगपीठ का विस्तार किया स्वामी जी ने, आचार्य जी ने, आपके घर का विस्तार किया आपके दादा परदादा बाप दादाओं ने, माता पिता ने। तो हमें तो ये संसार का विस्तार, जो सरकारी बिल्डिंग हैं उनका विस्तार किया सीएम ने, पीएम ने। जो रोड का विस्तार हो रखा है देश में वो किया गडकरी जी ने, या उससे पहले जो भी थे उन्होंने। तो हमें तो ये विस्तार जिसने किया वो दिखाई देता ही नहीं है, हमें क्या पता किसने विस्तार किया, तो उसको हम कैसे पूजें? तो यहाँ हमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि देखो जिसको हम पूजा कहते हैं, शिव की पूजा करते हैं, दुर्गा की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, मंदिर में जा करके या गुरुद्वारे में जा करके, तो वहाँ तो मूर्ति नहीं है, मंदिर में मूर्ति होती है। तो मंदिर वाली मूर्ति तो बनाई इंसान ने, और ये मूर्तियां जो दिखती हैं ये बनाई भगवान ने। मंदिर वाली मूर्ति में प्राण नहीं है, इस वाली मूर्ति में प्राण है जो भगवान ने बनाई। तो जो भी मनुष्य जिनके लिए भी हम काम करते हैं, अगर हम जैसे यहाँ ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो हमारे मन में ये रहता है कि स्वामी जी ने हमें बता दिया, या स्वामी जी के जो प्रतिनिधि हैं, जो बड़े हैं, आचार्य हैं, वरिष्ठ हैं, तो वो स्वामी जी के आदेश को ही हमारे से पालन करवाते हैं और हम कर रहे हैं, तो हम उनके लिए कर रहे हैं। तो उनके अंदर उस विस्तार को देखना। एक मूर्ति मंदिर वाली है वो इंसान ने बनाई, और ये वाली जो मूर्तियां हैं ये भगवान ने बनाई। हम उस मूर्ति में तो कल्पना करते हैं केवल कि अब हमने इनका अभिषेक करवा दिया तो इनको खुशी मिलेगी, अब हमने इनके ऊपर पुष्प पत्र सब चढ़ा दिए तो इनको ये खुश हो जाएंगे, अब हमने इनको भोग लगा दिया, अब हमने इनके सामने सुगंधित वायुमंडल बना दिया धूप दीप जला करके, तो ये खुश हो जाएंगे और ये हमें वरदान देंगे। ऐसा ही तो सोचते हैं पूजा करके हम। अब वो खुश हुए या नहीं हुए, वरदान दिया कि नहीं दिया, वो हमें नहीं पता चलता है क्योंकि वो बोलता नहीं है ना। लेकिन यहाँ जो जो विस्तार जिसने दिया, हम यहाँ संगठन में, यहाँ आश्रम में रहते हैं, तो आश्रम का सारा विस्तार किसने दिया? गुरु ने दिया। और वो जो गुरु की मूर्ति है वो किसने बनाई? भगवान ने बनाई। अब उस गुरु के सामने हम धूप दीप तो जला नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक जगह बैठते ही नहीं है, वो तो खुद ही चक्री बन के घूमते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। और जलाएंगे इतने सारे मिल करके तो फिर उसका व्यक्ति का क्या बनेगा, क्योंकि सारी धुआं नाक में चली जाएगी फिर। तो अगर हम पर कल्पना कर रहे हैं हम उन व्यक्तियों को भी ऐसे ही एक सुगंधित वायुमंडल यहाँ बना के रखें गुरुकुल में। सुगंधित वायुमंडल का मतलब है यज्ञ आदि भी करें और हमारे पवित्र चरित्र हों, हम सब ज्ञानी हों, विद्या का अभ्यास करें, व्रतों का अभ्यास करें, ध्यान साधना उपासना का हम अभ्यास करें। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा बन जाएगा? सुगंधित। तो ये ही पूजा है फिर। और जब हम उनको, जब वो हमारे यहाँ आए तो हम उनको अच्छा खाना भी खिलाएं। भोग लगाने का मतलब यही है। और रोज तो हम खिला नहीं सकते हैं, तो हम रोजाना भोग कैसे लगाएं? रोजाना हम जो काम करते हैं, जैसे ये सहदेव जी रसोई घर में काम करते हैं, तो ये जिनको भी खिला रहे हैं उन सारी मूर्तियों में भी किसको देखें? जब आप मंदिर वाली मूर्ति में भगवान की कल्पना कर सकते हैं तो इस वाली मूर्ति में कल्पना क्यों नहीं कर सकते?
कल्पना ही तो करनी है आपको भगवान की, दिख तो ना यहाँ रहा है ना वहां रहा है। तो जब आप उस इंसान की बनाई हुई मूर्ति में ये कल्पना कर सकते हैं कि इसको खिलाने से जो एक बहुत महान शक्ति है वो खुश हो जाएगी और वो मेरे को वरदान देगी, तो यहाँ कल्पना क्यों नहीं कर सकते हैं? अपने बच्चों को खिलाने में, अपने माता पिता को खिलाने में, अपने सहपाठियों को खिलाने में, ब्रह्मचारियों को खिलाने में, किसी भूखे को खिलाने में। तो जब जब जिस जिस शरीर के लिए जो जो काम करें, जो जो सेवा करें, उसमें हम ये कल्पना करें कि ये सब भगवान की ही बनाई हुई मूर्तियां हैं, तो उसकी पूजा हो जाएगी। फिर आप एक व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं, फिर सहदेव जी ब्रह्मचारियों के लिए खाना नहीं बना रहे हैं, फिर वो भगवान के लिए बना रहे हैं। जैसे मंदिर की मूर्ति के लिए भोग बनाया जाता है ना, तो बनाते समय भावना कैसी होती है? हर्ष उल्लास, भगवान जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं आज। ऐसा उल्लास रोज का खाना बनाने के लिए हो, और ये संभव है और हमने ऐसे देखा है। मैंने श्री अरविंद आश्रम में देखा, एक बाबा जी 95 इयर्स के होके उन्होंने शरीर छोड़ा है, श्री अरविंद के साथ ही रहते थे। उनको खाना बनाते हुए देखा रोज का, वो ऐसे ही बनाते थे जैसे कोई अपना भोग बनाते समय खुश होता है ना। और अगर भोग बनाते समय तो बड़े खुश हैं, स्नान आदि करके भजन गाते हुए भोग बना रहे हैं, लेकिन रोजाना का जो खाना बनाना है उसमें बड़े इरिटेट होते हैं और झुंझलाते हैं। तो फिर ये अंतर आ गया, ये पूजा नहीं है फिर आपकी। तो उसको यहाँ कहा है स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। अपने कर्मों की हमारी क्वालिटी ऐसी हो कि हम आनंदित हों उनको करते समय। पूजा करते समय व्यक्ति कितना आनंदित होता है मंदिर में जाता है, तो ऐसे हमें अपने सब काम करते हुए यदि उस आनंद की अनुभूति हो रही है और दूसरों के लिए जो कर रहे हैं वहां पर भी हम जैसे उस मूर्ति के प्रति समर्पित होते हैं, ऐसे अपने माँ बाप गुरुजनों के प्रति यदि हम समर्पित हैं, अपने सहपाठियों के प्रति समर्पित हैं, संगठन के लोगों के प्रति इतने समर्पित हैं जैसे वहां मूर्ति के समर्पित होते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो कर्म हमारा पूजा बन जाएगा। तो इसके ऊपर आपको और थोड़ा सा चिंतन करना है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और आज इस समय से लेके कल जब आप कक्षा में आएंगे तब तक आपने किन किन कर्मों को पूजा बनाया, ये आपको ईमानदारी से बताना है। कब आप भूल गए, पूजा नहीं बना पाए, कर्म कर्म ही रह गया, और किन किन कर्मों को आपने पूजा बनाया, ये आप कल अपना अनुभव बताएंगे। आज यही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो,
अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।